हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल अलर्ट फॉर नौकरी में। और इसमें हम लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2026 16 मार्च शिफ्ट 2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। और ध्यान रहे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक सारा देखें। चलिए शुरू करते हैं। विच मेटल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धात्विक तत्व पाया जाता है? ऑप्शंस है आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम। इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के सेंटर में पाया जाता है, और जब मैग्नीशियम की कमी होती है तो इसकी वजह से पत्ते जो है वो येलो कलर के हो जाते हैं। साथ ही आयरन जो है वो मैग्नीशियम के सिंथेसिस में बहुत ही मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच एक्ट वाज द डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि ऑप्शन बी। ध्यान है दोस्तों, इसको मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। और इसके तहत डायरकी सिस्टम आया था, यानी कि रिजर्व लिस्ट आया था और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट लिस्ट आया था। अगला क्वेश्चन, विच एसिड फॉर्म द डेंस क्लाउड्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह के वातावरण में घने बादल मुख्य रूप से किस अम्ल से बने होते हैं? ऑप्शंस है नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड की बात किया जाए तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। और ये वीनस जो है वो अर्थ की जुड़वा बहन, यानी कि ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानी जाती है। और यहाँ का सरफेस टेम्परेचर लगभग 460 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है? यानी विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स सिटीजनशिप टू माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया? और इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 इसका सही आंसर होगा। आर्टिकल 5 की बात की जाए तो ये आपको सिटीजनशिप जो देता है ये कमेंसमेंट के आधार पर देता है। आर्टिकल 6 की बात की जाए तो माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान के लिए है। आर्टिकल 7 की बात करें तो ये भी माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान के लिए ही है। आर्टिकल 8 की बात की जाए पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एब्रॉड, इसके लिए है। अगले क्वेश्चन की बात करें, which nutrient is mainly required for repair of body tissues and formation of new cells, यानी शरीर के ऊतकों की मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन। और इसका सही आंसर होगा प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन डी। प्रोटीन को जो है आपको बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है, और ये अमीनो एसिड से मिलके बनता है जो कि टिश्यूज़ के ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो विच अमेंडमेंट एडेड बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली लैंग्वेजेस टू द 8th शेड्यूल, यानी कि संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूचित में किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन है 71st, 86th, 92 और 97th अमेंडमेंट। इसका सही आंसर होगा 92nd अमेंडमेंट, यानी ऑप्शन सी। कुछ फैक्ट की बात किया जाए तो ये 92nd अमेंडमेंट जो है आपको 2003 में हुआ था, जिसमें टोटल लैंग्वेज जो है 8 शेड्यूल में वो बढ़ा के 22 कर दिए गए थे। 21st अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था।
71st अमेंडमेंट जो है इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन भाषाओं को ऐड किया गया था, और 92 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आइलैंड कंटेन्स द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, यानी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? ऑप्शन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, बैरन द्वीप या निकोबार आइलैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान आइलैंड। अगले क्वेश्चन देखते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल आइटम्स इन अ डॉक्यूमेंट? इसके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस जेड या कंट्रोल प्लस सी। तो सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस एस की बात किया जाए तो यह सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस जेड की बात की जाए तो यह अंडू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कंट्रोल प्लस सी की बात की जाए तो यह कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। विच यूएन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, यानी सतत शहरी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ऑप्शन यूनेस्को, यूएन हैबिटेट, यूनिसेफ या डब्ल्यूएचओ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएन हैबिटेट। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नाइरोबी केन्या में स्थित है, और इसका मुख्य काम होता है अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग पे फोकस करना। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई, यानी विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन इंडिया? ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सही आंसर की बात किया जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। और ये जो है लॉर्ड मिंटो, यानी इस टाइम पे जो है वायसराय मिंटो थे, इनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। और उस समय जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो जॉन मॉर्ले थे, यानी जॉन मॉर्ले और मिंटो के बीच में ये हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो विच टाइप ऑफ टच स्क्रीन वर्क्स यूजिंग 2 लेयर्स दैट डिटेक्ट प्रेशर, यानी कौन सी टच स्क्रीन तकनीक 2 परतों के दबाव से काम करती है? ऑप्शन है कैपेसिटिव टच स्क्रीन, रेजिस्टिव टच स्क्रीन, इंफ्रारेड टच स्क्रीन या ऑप्टिकल टच स्क्रीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेजिस्टिव टच स्क्रीन। रेजिस्टिव टच स्क्रीन जो है प्रेशर का इस्तेमाल करती है, और ये सबसे ज़्यादा एटीएम्स में इस्तेमाल होता है और पुराने जो फ़ोन्स थे उसमें इस्तेमाल किया जाता था। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो विच स्कीम ग्रांट्स 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली योजना कौन सी है? ऑप्शंस है पीएमजीएसवाई, एमजी नरेगा, पीएमएवाई या एनआरएलएम। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एमजी नरेगा। एमजी नरेगा की फुल फॉर्म की बात किया जाए तो एम पर होता है महात्मा, जी फॉर गांधी, और नरेगा का मतलब होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह जो है 2005 में पास हुआ था, जिसमें किसी भी बेरोजगार इंसान को 100 दिन का रोजगार जो कि अनस्किल्ड है, यानी कि 100 दिन का अनस्किल्ड रोजगार देने की गारंटी दी गई है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो विच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन। सही आंसर होगा जिंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। गैल्वेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो आयरन है उसके ऊपर एक जिंक की कोटिंग चढ़ा दी जाती है, जो कि
आपको कोरोजन से बचाता है, और ये यूज्ड पाइप्स हो गए या सीट्स या बकेट को कोरोजन से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार, यानी किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है गंगा, कोसी, यमुना, गंडक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहे जाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यह फ्रीक्वेंट फ्लड, मतलब कि बार बार फ्लड लेके आता है, और इसका ओरिजिन की बात की जाए तो यह तिब्बत से ओरिजिन होती है, और ये अपना कोर्स हमेशा चेंज करता रहता है। कोर्स का मतलब है कि मान लीजिए इसका बहाव ऐसा है, देन कुछ टाइम के बाद इसका बहाव जो इस तरह से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? विच मुगल एम्पेरर बिल्ड द बुलंद दरवाजा? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। और बुलंद दरवाजा की बात किया जाए तो ये होगा फतेहपुर सिकरी में है, और ये जो है आपको गुजरात पे जीत के बाद अकबर ने बनवाया था, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट गेटवेज है। अगले क्वेश्चन देखें तो विच ऑर्गन सेक्रेट्स इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन है लीवर, पैनक्रियाज, किडनी और हार्ट। सही आंसर की बात किया जाए तो सही आंसर है ऑप्शन बी, पैनक्रियाज। ये जो है आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद पंचायती राज? पंचायती राज की बात किया जाए तो ये कौन से शेड्यूल में दिया गया है? ऑप्शन है 7th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 11th शेड्यूल या 12th शेड्यूल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल की बात की जाए, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड किया था, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। सही आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है अप्रोक्सीमेटली 78% है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो यह 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में, यानी लगभग 0.004% के आसपास है। अगले क्वेश्चन को देखें तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजा गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 8, लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो है लास्ट वायसराय भी थे और पहले गवर्नर जनरल भी थे। राजा गोपालाचारी की बात की जाए तो ये पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस है थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या एनीमोमीटर। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर इसका सही जवाब है। हाइग्रोमीटर की अगर बात किया जाए तो ये ह्यूमिडिटी नापने के काम आता है। एनीमोमीटर की बात करें तो यह विंड स्पीड के नापने का काम करता है। थर्मोमीटर सबको पता है, यह टेम्परेचर को नापने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काम करता है, जिससे हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत होती है, और इसको सनसाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो
विच बैटल इस्टेब्लिशेस ब्रिटिश सुपरमेसी इन इंडिया, यानी कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित करने वाली प्रमुख लड़ाई कौन सी थी? ऑप्शन है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत या बैटल ऑफ हल्दी घाटी। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, बैटल ऑफ बक्सर इसका सही आंसर होगा। यह जो है 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें ब्रिटिश वर्सेस मीर कासिम, एक तरफ ब्रिटिशर्स थे, एक तरफ मीर कासिम थे, और मीर कासिम के साथ ही शाह आलम द्वितीय ये भी थे। और ये जो लड़ाई हुई थी इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे, और इस लड़ाई के बाद ही उन्हें बंगाल के ऊपर कंट्रोल मिल गया था। अगला क्वेश्चन देखें, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट, यानी कि किस महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अफ्रीका का बात करें तो इसे डार्क महाद्वीप यानी अंधकार वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये रिच इन मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें जंगल जो है और वाइल्ड लाइफ बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस, यानी पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? ऑप्शन है रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीफ। और ये इसमें जो है आपको क्लोरोफिल होता है जिसकी मदद से वह प्रकाश संश्लेषण करता है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है और पौधा जो है अपना खाना बनाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल। सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। और ये बी आर अम्बेडकर जो है आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये थे आपके आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस। अगर आपको अगले शिफ्ट के क्वेश्चन जानने हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।